बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कैरेक्टर टेबल। सो कैरेक्टर टेबल है क्या? कैरेक्टर टेबल एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट एक्सप्लेन्स all properties of molecules. In this table consists of 4 columns and 6 parts. It consists of 4 columns and 6 इसके parts होंगे। जनरली अगर हम इसको ड्रा करते हैं तो ऐसे होगा। ये जनरल स्ट्रक्चर है कैरेक्टर टेबल का। दिस इज एरिया नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 पार्ट्स। नंबर 1 पे एट नंबर 1 दिस शोज द पॉइंट ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। पॉइंट ग्रुप यहाँ पर होगा पॉइंट ग्रुप। नंबर 2 पर सिमेट्री एलिमेंट्स। नंबर 2 पर यहाँ पर होंगे सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंट ग्रुप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नंबर 3 पर मोलिक्यूल सिंबल्स ऑफ द इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। मोलिक्यूल सिंबल्स फॉर इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। नंबर 4 पर यहाँ पर होंगे कैरेक्टर्स फॉर द इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। नंबर 5 पर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एक्सिस। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल एक्सिस यानी x, y, z, r x, r y एंड r z। यानी हम ये हमारा बेस है ना। दिस इज x एक्सिस, z एक्सिस एंड y एक्सिस। सो रोटेशन along x axis that is rx, rotation along y axis is ry and rotation along z axis is rz. So this area shows the rotational axis. And 6th number, this shows the quadratic functions. So अब इसमें हमने कैरेक्टर टेबल ड्रा करना है एक 2 मॉलिक्यूल्स के लिए। अब पहला फेवरेट मॉलिक्यूल्स हमारा जो है वाटर के लिए ड्रा करते हैं और फिर इम्यूनिया के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको कैसे ड्रा करते हैं? फॉर कैरेक्टर टेबल अ थ्योरम इज यूज्ड and that theorem is called great orthogonality theorem. Great orthogonality theorem is used to draw the character table. तो ये एक टेबल यहाँ पर मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ। इस तरह है। ऐसा होगा ना। तो इसमें नंबर 1 पर तो हमने डिस्कस किया यहाँ पर पॉइंट ग्रुप। फॉर एग्जांपल हम वाटर के लिए लेते हैं। वाटर इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? C2V। तो यहाँ पर हो जाएगा C2V पॉइंट ग्रुप और इधर होंगे सिमेट्री एलिमेंट्स। इसके क्या क्या है? एक E है, C2 है, सिग्मा V1 है और सिग्मा V2 है। यहाँ पर सिंबल्स होंगे IR यानी सिंबल्स फॉर द इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। तो कितने सिंबल्स होंगे वो हम इस थ्योरम को यूज़ करते हैं। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट्स नंबर 1, रूल नंबर 1, the number of IR's irreducible representation will be equal to the number of the classes of the group. Number of IR's irreducible representation will be equal to the number of the classes of point group.
और नंबर ऑफ द क्लासेस का क्या मतलब, क्लासेस इट इज़ द सिमेट्री एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। तो जितने सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे उतने ही इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे। तो यहाँ पर अगर हम वाटर ले लेते हैं तो इसमें 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास इधर 4 इररेड्यूसिबल 4 रोज आएंगे। लेट्स सपोज उसको मैं पहले जनरलाइज कर लेता हूँ IR1, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1, irreducible representation 2, and irreducible representation 3, and irreducible representation 4। यानी यहाँ पर 4 सिमेट्री एलिमेंट्स हैं तो 4 Mulliken सिंबल्स आएंगे, 4 रिप्रेजेंटेशन आएंगे अकॉर्डिंग टू rule number 1 of the great orthogonality theorem. So number of irreducible representation will be equal to the number of the classes of the point group. Class का क्या मतलब, class is the number of the symmetry elements. So in case of water molecule जिसका point group C2V है, there are 4 symmetry elements. So there will be 4 irreducible representations. अब इस एरिया में कैरेक्टर होंगे तो उस कैरेक्टर को मैं फिलहाल जनरलाइज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फॉर इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 1 कैरेक्टर K1, L1, M1 और N1। फिर इस तरह इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 2 के लिए कैरेक्टर K2, L2, M2 एंड N2, एंड K3, L3, M3 एंड N3 एंड K4, L4, M4 और N4। अब इनको हमने नंबर कैरेक्टर से रिप्लेस करना है, उसके लिए हम रूल्स की तरफ चलते हैं। ये तो एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। इसमें हमने पहले ये तो मालूम कर दिया कि कितने रोज होंगे, कितने होंगे जितने सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे, नंबर 1। रूल नंबर 2, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमेंशन इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। द सम ऑफ द स्क्वायर of the dimensions is equal to the order of the group। डायमेंशन का क्या मतलब, डायमेंशन कैरेक्टर फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड डायमेंशंस। डायमेंशंस, दिस इज द कैरेक्टर for E is called dimensions. So sum of the character for E is equal to order of the group। अब C2V point group अगर C and V अगर हाँ इसका ऑर्डर किसके बराबर होता है, 2n के, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो C2V के लिए क्या हो जाएगा, 2 to 4। तो sum of the square of the dimension is equal to order, sum of the square। अब यहाँ पर E का कैरेक्टर क्या है, K1, K2, K3, K4 ये कैरेक्टर्स है, तो इनका स्क्वायर्स यानी K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर प्लस K3 स्क्वायर प्लस K4 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप H, और इसके लिए क्या है वो 4 है। ये रूल नंबर 2। अगर हम जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, सम of the character for the identity E और इसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू H। सो ये हो जाएगा 4। और ये एक पॉइंट ध्यान में रखें कि डायमेंशंस कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। तो अब इस रूल्स के मुताबिक हमारे पास 4 आना चाहिए, तो K1, K2, K3, K4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर, यानी इसको नेगेटिव भी नहीं रखना है और इसको 0 भी नहीं रखना है। तो फिर ओनली 1 पॉसिबिलिटी, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। तो इसका मतलब कि इसके यानी इसके अलावा 1 के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। 2 रखेंगे तो फिर तो कुछ और आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और उसको ख़त्म करने के लिए फिर नेगेटिव दूसरी रखनी पड़ेगी। तो नेगेटिव और 0 अलाउड नहीं है, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज़ 1। तो यहाँ पर इसको मैं 1 से रिप्लेस कर लेता हूँ, 1 1 1 एंड 1, यानी K1 इसका क्या मतलब हो गया, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 इज इक्वल टू K4 इज इक्वल टू 1।
बाय रूल नंबर 2। अच्छा, रूल नंबर 3, यानी इस ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के 5 रूल्स हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि 4 रूल से हम कैरेक्टर टेबल को ड्रा कर सकते हैं। 5 रूल्स हम डिस्कस नहीं करते। अच्छा, रूल नंबर 3। रूल 3 क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल IR, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर ऑफ ऑल IRs is equal to order of the group. Sum of the characters will be equal to H, order of the group. तो C2V पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर क्या है? वो 4 है। तो इसका मतलब ये यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इज इक्वल टू H और दैट इज इक्वल टू 4। इसी तरह K2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड K3 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर is equal to 4 and K4 square plus L4 square plus M4 square and N4 square is equal to 4. Or rule number 4, all the IRs are orthogonal to each other. All the irreducible representations are orthogonal to each other. क्या मतलब? यानी IR1 into IR2 is equal to 0. This is called orthogonal. Similarly, IR1 into IR3 is equal to 0. IR1 into IR4 is equal to 0. इसी तरह IR2 into IR3 is equal to 0 and IR2 into IR4 is equal to 0 and IR3 into IR4 is equal to 0. This is called the IRs orthogonal to one another. क्या मतलब? यानी IR, फॉर एग्जाम्पल ये पहले वाले लेते हैं, IR1 इंटू IR2 इज इक्वल टू 0। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? यानी K1 और K2 प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अब K1 और K2 की वैल्यूज तो फर्स्ट रूल से हमने 1 कर दिया है, तो ये 1 प्लस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। अच्छा नेक्स्ट क्या करते हैं? लेट इसमें से लेट L1 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू N1 और ये अगर हम 1 ले लें तो फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस L2 प्लस M2 प्लस N2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब कैसे क्या कर सकते हैं? देखिए ये +1 है, तो इस +1 को अगर हम 0 करते तो -1 लगाएंगे और इन दोनों से भी 0 आना चाहिए, तो एक को +1 कर लेते हैं, दूसरे को -1 कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसके अलावा अगर हम कोई और वैल्यू लगा लेते हैं तो फिर 0 नहीं आएगा, यानी 1, यानी इसमें हमारे पास क्या? इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ +1 की आनी चाहिए और 2 वैल्यूज़ -1 की आनी चाहिए, तब ही हमारे पास इसमें से 0 हमारे पास आएगा। तो पहला क्या हो जाएगा? यानी पहले अगर हम ये कर लेते हैं कि इन दोनों को 1 1 कर लेते हैं,
यानी एक तो हमने कर दिया है L1 L2 यानी IR1 के लिए क्या थे, M1 K1 है, L1 है, M1 है और N1 है। तो पहले के लिए तो हमने ये रख दिया है 1 1, ये तो बाय रूल नंबर 1 K1 1 है, और ये दो हमने ये चूज कर दिए हैं, सेलेक्ट कर दिए हैं 1 1। इसी तरह फिर 2 के लिए क्या करना होगा कि हमने 2 को प्लस रखना होगा और 2 को माइनस रखना होगा, तभी हमारे पास आ जाएगा 0 आ जाता है। तो लेट्स सपोज IR2 के लिए पहले हमने 2 प्लस कर दिए हैं, ये 1 और 1, और ये दोनों माइनस कर दिए हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पहले वाले को इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, और ये प्लस और माइनस, यानी प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि इसको 1 कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो इससे भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह ये पहला हो जाएगा IR1, दूसरा हो जाएगा IR2, ये तीसरा हो जाएगा IR3 और ये हो जाएगा IR4। तो इस तरह हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये हो जाएगा यानी L1 ये हो गया 1, ये 1 और ये 1। और फिर इस रूल्स के मुताबिक अगर हमने 0 लाना है तो इसमें से 2 पॉजिटिव रखेंगे। तो पहले लेट्स सपोज ये पहले 2 पॉजिटिव कर दिए हैं और 2 नेगेटिव कर दिए हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऐसा भी कर सकते हैं कि नेगेटिव और इसको भी नेगेटिव कर लेते हैं और ये पॉजिटिव कर लेते हैं। तो इस तरह ये वैल्यूज़ रखने से हमारे पास ये रूल नंबर 4 के मुताबिक ये 0 आ जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये एक टेबल ड्रा हो जाता है ना। ये तो हो गए कैरेक्टर। अब आते हैं इन मूलिगन सिंबल्स की तरफ, ये हम कैसे ड्रा करेंगे। इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। मूलिगन सिंबल्स के लिए रूल नंबर 1 क्या है, फॉर 1 डायमेंशनल टेबल A और B सिंबल्स आर यूज्ड। फॉर 1D टेबल A और B आर यूज्ड, यानी जिसमें एक कैरेक्टर फॉर आइडेंटिटी इज 1, तो अगर 1 हो तो फिर उसके लिए हम A और B यूज़ करते हैं। यानी यहाँ पर देख ले, सबके लिए E = 1, तो इसका मतलब इस IR1 को हम या तो A से रिप्लेस करेंगे या B से। A यूज़ करेंगे या B यूज़ करेंगे। अब क्या कब A यूज़ करें? अच्छा, इसी तरह अगर 2 डायमेंशन हो, 2D के लिए E यूज़ करते हैं, कैरेक्टर E यूज़ करते हैं E, और इसी तरह 3D के लिए T यूज़ करते हैं एंड सो ऑन, उसके पूर्व। तो अब यहाँ पर हमारे पास हम वाटर को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैरेक्टर फॉर E इज 1, सो देयरफॉर वी विल यूज आइदर A और B। अब A कब यूज करना है और B कब यूज करना है, उसके लिए फिर दूसरा रूल लेते हैं। if principal axis is symmetric to character of E, then A is used. If principal axis is antisymmetric to E, then B is used. अब यहां पर IR1 की अगर हम देख लेते हैं, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस इसमें C2 है, तो C2 का कैरेक्टर और E का कैरेक्टर सेम है, तो फिर यहां पर क्या यूज करेंगे, इसके लिए IR1 के लिए हम A यूज करेंगे। इसी तरह IR2, E का कैरेक्टर और प्रिंसिपल एक्सिस C2 ये सेम है, सिमेट्रिक है, दोनों प्लस हैं, सो IR2 इसके लिए भी A यूज करेंगे।
IR3 ये एंटी सिमेट्रिक है, प्रिंसिपल एक्सिस C2 ये एंटी सिमेट्रिक है टू कैरेक्टर फॉर E, तो यहाँ पर IR3 के लिए हम B यूज़ करेंगे। इस तरह इस केस में भी प्रिंसिपल एक्सिस एंटी सिमेट्रिक है टू E, तो यहाँ पर भी IR4 इसके लिए भी हम B यूज़ करेंगे। तो इसलिए मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ A से, इसको भी A से, और इसको रिप्लेस करते हैं B से, और इसको भी रिप्लेस कर लेते हैं B से। अब इन कैरेक्टर्स इस मुलिगन सिंबल्स के सबस्क्रिप्ट B यूज़ करते हैं, A1 होगा या A2 होगा, इस तरह B1 और B2। तो सबस्क्रिप्ट के लिए भी एक रूल है, सबस्क्रिप्ट के लिए क्या करेंगे सबस्क्रिप्ट टू मुलिगन सिंबल्स, यानी A1 होगा या A2 होगा, इस तरह B1 और B2, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो दीज आर रिटन, सबस्क्रिप्ट आर रिटन, सबस्क्रिप्ट are assigned, are written with respect to subsidiary axis or molecular plane. क्या मतलब, if subsidiary axis is symmetric to E, तो फिर उस केस में हम 1 यूज करते हैं। अगर subsidiary axis, if subsidiary axis is plus then 1 is used, यानी प्रिंसिपल कैरेक्टर E के सिमेट्रिक होगा, तो सिमेट्रिक कब होगा, जब प्लस होगा, तो फिर 1 यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो फिर 2 यूज़ करेंगे। अगर सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है, अब इस केस में तो सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है, सब्सिडियरी एक्सिस का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर हम PTCl4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, इसमें कितने एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक तो इसमें C4 है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, ऐसे रोटेट करते हैं C4 है, और इसके अलावा इसमें एक C2 यहाँ से है और एक C2 यहाँ से है, तो ये C2 इस प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा है, यानी दिस मॉलिक्यूल पोजेस, और एक यहाँ से भी है, एक तो C4 है और 4 इसमें C2 है, तो ये C2 दीज आर कॉल्ड सब्सिडियरी एक्सिस। तो अगर सब्सिडियरी एक्सिस का कैरेक्टर प्लस हो, यानी सिमेट्रिक हो टू दी कैरेक्टर फॉर E टू आइडेंटिटी, तो फिर उस केस में हम 1 यूज़ करते हैं, अगर एंटी सिमेट्रिक हो तो फिर 2 यूज़ करेंगे। लेकिन इस वाटर मॉलिक्यूल में तो एक ही C2 है, तो इसका मतलब इसमें सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है, तो जब सब्सिडियरी एक्सिस नहीं होगा तो फिर मॉलिक्यूलर प्लेन देखते हैं। इफ मॉलिक्यूलर प्लेन प्लस है तो फिर 1 यूज़ करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो फिर 2 यूज़ करेंगे। तो लेट्स सपोज ये पहला वाला अगर हमारा मॉलिक्यूलर प्लेन होगा, तो अगर IR1 के लिए हम देखते हैं, मॉलिक्यूलर प्लेन देखिए प्लस है, यानी कैरेक्टर फॉर मॉलिक्यूलर प्लेन और कैरेक्टर फॉर E ये सिमेट्रिक है, दोनों प्लस हैं, तो फिर यहाँ पर 1 यूज़ करते हैं। इस केस में ये एंटी सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे। इस तरह ये प्लस है और ये प्लस है तो 1 यूज़ करेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है तो यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे। इसी तरह इन मुलिगन सिंबल्स के ऊपर डैश और डबल डैश भी यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कौन सा रूल्स 3 था या 4 था? नेक्स्ट क्या है, डैश और डबल, यानी A डैश और A1 डबल डैश। ये कैसे करते हैं? दीज आर असाइंड विद रिस्पेक्ट टू मॉलिक्यूलर प्लेन। सो इफ these are assigned with respect to molecular plane, so if plane is symmetric, if plane is symmetric means +1 है तो फिर डैश यूज करेंगे। अगर एंटी सिमेट्रिक है, if plane is एंटी सिमेट्रिक यानी -1 है तो फिर डबल डैश यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर देख ले, ये प्लेन इस E कैप सिमेट्रिक है तो ये डैश, ये वाला प्लेन इस केस में प्लेन एंटी सिमेट्रिक है तो यहाँ पर डबल डैश। इस तरह ये सिमेट्रिक है तो डैश हो जाएगा और ये एंटी सिमेट्रिक है तो ये डबल डैश हो जाएगा।
इस तरह सिमेट्री ये मूलिगन सिंबल्स के लिए 1 और 2 के अलावा सबस्क्रिप्ट G और U भी यूज़ होते हैं। सबस्क्रिप्ट G and U, these are written with respect to center of inversion. अगर if I is +1 then G is used, for example AG। अब इस केस में तो I है ही नहीं, तो इसलिए हम इसमें तो डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह if I is -1 है तो फिर U यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल AU या BG and BU एंड सो ऑन। तो इस तरह ये एक कैरेक्टर टेबल ड्रा हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब ये एरिया रहता है, इसकी तरफ हम बाद में चलते हैं। पहले इससे इसी तरह हम ड्रा करते हैं विद फॉर C3V के लिए, एमोनिया के लिए। तो फिर उसके बाद हम ये दो रीजन 5 और 6 को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये C3V पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।